कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर जो है एक नया यूनिट है ये। केल्विन आप लोग पहले से भी जाने हुए, सबका सिंबल भी डिग्री सेल्सियस का डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन का कैपिटल के, और इसका सिंबल डिग्री आर ई। ठीक है, ये बहुत रेयरर है, आप लोग देखे भी नहीं होंगे, कभी पढ़े भी नहीं होंगे इसे, डिग्री र्यूमर। ठीक है, इसमें भी कन्वर्जन करने के लिए आता है, तो इसका भी रिलेशन हम बताएंगे। अभी जनरल समझेंगे कि जो पहले बेसिक है उसको समझेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा रिलेशन बना के सारे यूनिट्स के कन्वर्जन का आपको देंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए पहले क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में पहले 9/5 से मल्टीप्लाई, फिर +32 कर देंगे। ठीक है, जब डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में करना होगा कन्वर्ट, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट से जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो फ़ारेनहाइट में 32 माइनस करेंगे। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि पहले काम हम क्या करेंगे, पहले 32 को माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फार्मूला जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं इसे। तो ये जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हो गया ये। पहले हमने देखा कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273, हम डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, 273 केल्विन होता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 डिग्री केल्विन होता है, जैसे ही सेल्सियस में दिया रहेगा वैल्यू, उसमें हम इस वैल्यू को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू सेल्सियस में दिया गया रहेगा, उस सेल्सियस के वैल्यू में 273.15 को प्लस करेंगे। 15 ये जो 0.15 है उसको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, वो कंसाइडर नहीं भी कर सकते, सिर्फ 273 डिग्री प्लस कर दीजिएगा तो वैल्यू केल्विन में आ जाएगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस के दिए हुए वैल्यू में 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन से हम 273.15 को माइनस करेंगे। 273.15 के जगह आप 273 भी सिर्फ माइनस कर सकते हैं, 0.15 नहीं भी लेंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो केल्विन का वैल्यू दिया रहेगा उसमें से 273.15 माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब डिग्री सेल्सियस से डिग्री र्यूमर में, जो कि रेयरर यूनिट है ये, इसका यूज जल्दी नहीं होता है। डिग्री र्यूमर ये भी टेम्परेचर का यूनिट है। तो डिग्री सेल्सियस से अगर डिग्री र्यूमर में कन्वर्ट करना हो आपको, तो एक रिलेशन आपको दिखाते हैं। 1 डिग्री र्यूमर इक्वल्स टू 1.25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। या फिर इस तरीके से कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 80 डिग्री र्यूमर, इस वैल्यू को भी, इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, जो हेल्प करेगा इसमें कन्वर्ट करने में। अगर हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री र्यूमर में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री र्यूमर में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 से डिग्री सेल्सियस वाले दिए हुए वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री सेल्सियस में 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री र्यूमर में वैल्यू आएगा। डिग्री र्यूमर से डिग्री सेल्सियस में जब लाना होगा, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, तो डिग्री र्यूमर में जो वैल्यू दिया है उसमें हम जस्ट इसके इन्वर्स 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4/5 से मल्टीप्लाई किए, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री र्यूमर वाले वैल्यू में, और इसमें डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री र्यूमर में हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों का कंबाइन, ये चारों का कंबाइंड रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इस चारों यूनिट में एक बढ़िया रिलेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब कि पानी किस टेम्परेचर पे, किस मैक्सिमम टेम्परेचर पे, मतलब कि कम से कम कितने टेम्परेचर चाहिए वाटर को बॉयल होने के लिए। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि वाटर को सॉलिडिफिकेशन होने में, यानी कि आइस में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए। तो हर यूनिट में अलग अलग वैल्यू है। जैसे अगर डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन और 273 केल्विन ये फ्रीजिंग पॉइंट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री र्यूमर है। अब इन सब का डिफरेंस निकालेंगे। 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना हुआ, 100 डिफरेंस आया। ठीक है,
373 माइनस 273, इसका भी 100 डिफरेंस आया। 212 माइनस 32, इसका 180 डिग्री 180 आया डिफरेंस, डिग्री नहीं 180 डिफरेंस आया। 80 माइनस 0, तो इसका भी 80 आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट रिलेशन बनाने जा रहे हैं इस चारों यूनिट का। देखिए पहले डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। तो मिनिमम टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट को हम लेंगे 0 डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बाई डिफरेंस कितना आया है 100 इक्वल्स टू केल्विन है, तो केल्विन माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 273 बाई डिफरेंस कितना आया 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 32, ठीक है, बाई में डिफरेंस कितना है 180 इक्वल्स टू डिग्री र्यूमर में मिनिमम टेम्परेचर डिग्री र्यूमर माइनस 0 बाई डिफरेंस कितना है 80। ये एक बहुत ही बेस्ट रिलेशन हुआ इन तीनों यूनिट में, जब कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन में ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और इसे जो है कैसे यूज करेंगे, ऐसे अगर आपको मान लो कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री र्यूमर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस दोनों को हटा देंगे और सिर्फ इसे इसके साथ इक्वेट कर देंगे। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू तो दिया रहेगा, जब इसके साथ हम इक्वेट करेंगे तो जो हमारा डिग्री र्यूमर है वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दिया है उसे हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस वाले वैल्यू को इसके साथ केल्विन वाले जो रिलेशन दिए हुए हैं उसमें इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें से किसी में भी कन्वर्जन करने की अगर ज़रूरत पड़ी, कोई भी क्वेश्चन अगर दे दे, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिलेशन है ये नोट करके आप लोग रख लीजिए। ठीक है, अभी यूनिट्स का कन्वर्जन देख लिए। अब आगे थर्मोमीटर में जो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेनली 2 टाइप्स के थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके आगे डिजिटल थर्मोमीटर भी है, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर भी है, बहुत सारे थर्मोमीटर हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ 2 टाइप्स के थर्मोमीटर से, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो यूज किया जाता है थर्मोमीटर कौन सा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो लैब में यूज किया जाता है, लैब में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसके टेम्परेचर को यूज करने के लिए किया जाता है, यानी कि लैब पर्पस के लिए। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। रेंज लिखिए, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो बहुत अधिक होता है, -0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, सबका ये जो रेंज है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नोट कर लीजिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं तो 98.6 से अगर अधिक होता है, जैसे 99 या 99 को भी हम नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में ही लेते हैं, उससे अधिक होता है तो हम फीवर बोलते हैं। जैसे मान लो अगर 100 डिग्री से जब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो हम ये फील करते हैं कि यानी हमें फीवर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अधिक हो गया है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल ऑन बोथ मेजरिंग स्केल लाइक सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इक्वल आने वाला है। जो आपको फार्मूला कन्वर्जन का फार्मूला बताए हुए हैं उससे भी कन्वर्ट करके आप देख सकते हो, उसे चेक कर सकते हो। आंसर आप लोग खुद बताओ, एक हिंट्स दे देते हैं, आंसर ही बता देते हैं, लेकिन आपको दोनों में चेक करके देख लेना है। आंसर है इसका -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे अगर आप जब फ़ारेनहाइट में भी चेंज करोगे
तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आने वाला है। कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। चलिए